आज एनडीए की विधानसभा स्तरीय बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और देखिए, हमारे बीच में हमारे बढ़िया कार्यकर्ता राम प्रवेश बाबू हैं। ये संसद जी के प्रतिनिधि के नाते भी रहे हैं और संजोग से उसी समाज से जिस समाज से विधायक हैं। ये नहीं है कि वो बार बार कहते हैं कि बाभन समाज विरोध करे। बात ऐसी नहीं है, कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। वो जाति उसकी जो भाजपा का कार्यकर्ता, जदयू का कार्यकर्ता, रालोसपा का कार्यकर्ता और जो भी गठबंधन के लोग हैं वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनके कार्यशैली के कारण। इसका आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी के हम शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि आप इस प्रत्याशी को बदलिए। पार्टी से विरोध नहीं, सुरेंद्र मेहता की खैर नहीं। हम लोग पार्टी का विरोध नहीं करें, सुरेंद्र मेहता के कार्यकलाप व्यक्तिगत विरोध हो रहा है। व्यक्तिगत विरोध है, उस व्यक्ति का विरोध है। क्योंकि वो एक ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री जिनका विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यालय नहीं है जहाँ से एक चिट्ठी लोग निर्गत करवा सके अपने पक्ष में किसी अधिकारी के नाम। कहते मेरी गाड़ी ही कार्यालय है। अच्छा। और गाड़ी रुकती कहाँ है? दारू पीने वाले की है, दारू बेचने वाले की है। और गाड़ी में बैठते कौन है? दारू बेचने वाले लोग। इसलिए विधायक के कार्यशैली का हम लोग विरोध करते हैं। पार्टी ने निर्णय नहीं लिया। हम लोगों से चर्चा आज प्रखंड विधानसभा की बैठक हम प्रखंड में बैठक करेंगे और सघन बैठक करेंगे। अगर नहीं अंतिम में कोई निर्णय लेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे और एक यहाँ से अपने पार्टी दल संगठन के किसी व्यक्ति को लड़ाएंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसका निर्णय जो होगा, उसका रिजल्ट जो होगा उसको देखेंगे। इसी के लिए आज की बैठक है। अपने बीच में हमारे राम प्रवेश राय जी हैं, बैठक के सूत्रधार हैं। इन्होंने सबको संगठित किया। हम लोगों को भी इनके विचार क्या है इस बैठक के लिए विशेष रूप से बताएंगे। क्या आपका विचार क्या है इस बैठक को लेकर? मेरा विचार एक सोच आया, चूँकि मैं इस दल का बहुत दिनों से मेरे सामने में इस दल का गठन हुआ था। अच्छा। और जब दल का गठन हुआ तो इसको जब पौधा को मैं सींचते यहाँ तक जब पहुँचा और आज बड़ी दर्द हो रही है। जो इतना बड़ा वृक्ष लगा करके आज उस वृक्ष के नीचे मुझे फल नहीं मिल रहा। हमको नहीं चाहिए फल, मेरा कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए। कार्यकर्ता का स्वाभिमान में कहीं ठेस नहीं लगना चाहिए। या 5 साल जब मेरा यहाँ विधायक नहीं था इतना बड़ा मैं कभी यह महसूस नहीं करते थे, इतना बड़ा मुझे ठेस लग रहा है। लेकिन एक विधायक होते हुए आज मेरे कार्यकर्ता के साथ जो अपमान हो रहा है, कार्यकर्ता निहत्था होकर भटक रहा रोड पर, मेरे दिल में एक सोच आया, इस वृक्ष को मैंने लगाया हूँ, इस वृक्ष को मैं फिर से सींचूं और ये एनडीए को एक सूत्र में बांधकर मैं प्रदेश को यह खबर करूं जो आप सतर्क हो जाएं और आप बछवाड़ा में सर्वे करावें और सर्वे करा करके बछवाड़ा का बेटा को एनडीए में किसी जहां देना है एनडीए में, लेकिन बछवाड़ा का बेटा होना चाहिए। यही मेरा आवाज़ है। और मैं जब घूमा बछवाड़ा विधानसभा में, बछवाड़ा विधानसभा की जनता करा रही है और वहाँ से घर घर से आई आवाज़ जो अपना बेटा बछवाड़ा का बने उम्मीदवार। इसीलिए मैं एक सोच लेकर के इस क्षेत्र को घूम करके आज मैं देवतुल यहाँ की आम आवाम और मैं अपनी देवतुल कार्यकर्ताओं अभिभावकों को एक सूत्र में एक माला एक हार में पिरोने का काम करके यहाँ तक मैं लाया हूँ। और आपके द्वारा मैं चाहता हूँ इसे आवाज़ आप प्रदेश के सोई हुई निंद्रा को जगावें और केंद्र तक इस आवाज़ को बढ़ावें। वहाँ की जन जन की नारा है और मेरा बछवाड़ा का बेटा मेरा हमारा है, बछवाड़ा का बेटा ही उम्मीदवार बने। आपका परिचय? मेरा परिचय मैं राम प्रवेश राय और मैं अभी वर्तमान में मैं भगवानपुर प्रखंड का सांसद एवं मंत्री प्रतिनिधि हूँ। कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग का क्या विचार बन रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, आज बैठक रखा गया है बछवाड़ा विधानसभा एनडीए की बैठक, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ के भाजपा के विधायक के खिलाफ लोगों ने ये बैठक किए। अच्छा। लोगों से मिलने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ के विधायक माननीय सुरेंद्र मेहता जी से लोग नाखुश हैं। एनडीए का कार्यकर्ता नाखुश है, ना कि एक भाजपा का ही नहीं है, जदयू का ही नहीं। साथ ही साथ मैंने जब क्षेत्र भ्रमण किया है तो यहाँ की मतदाता भी नाखुश है। और कारण बहुत है, पार्टी में लोग रहते हैं एक मान सम्मान के लिए, वो उनके
कार्यकर्ता के द्वारा कहा जाता है कि ये सभी को मान सम्मान को ताक पर रख दिए हैं, कहीं किसी को कुछ पूछते नहीं और वैसे अब व्यक्ति को साथ रखते हैं जो तारी दारू पीते हैं और बेचते भी, लोगों के द्वारा भी कहा गया, उसके साथ रहते हैं विधायक जी, माननीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी। ये बड़ी दुख की बात है। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि महोदय, आपने मद निषेध चलवाए हैं तो आपकी सरकार में आपकी मंत्री उस पीने वाले एक व्यक्ति के साथ क्यों रहते हैं? अगर आपके मंत्री ऐसा रह रहे हैं तो आम जनता को जेल में हवालात में बंद क्यों किया जाता है? पहले अगर इसको आप लागू कर रहे हैं तो मंत्री को बंद करिए, जिन्होंने पीने वाले और बेचने वाले के साथ रहते हैं उनको, मंत्री को बंद करिए और जनता को खाली कीजिए, जेल से निकालिए दारू पीने वाले, अन्यथा ये आपका एक विकराल रूप ले लेगी। बहुत दिक्कत है। मैं यही चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान हो और जनता तो यहाँ और कार्यकर्ता तो विधायक जी पर नाखुश है। अगर एनडीए की अगर कोई भी अगर सीट लूज करती है बिहार में 2025 225 फिर से नीतीश की चर्चा हो रही है, अगर कोई इसमें अगर एक भी सीट लूज करती है तो पहला बछवाड़ा, और बछवाड़ा विधानसभा के विधायक के चलते लूज करेगी, ना कि यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाता के चलते। तो आप नीतीश कुमार जी से क्या मांग करते हैं? हमने तो कह दिए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार और एनडीए के जो सरकार है, यहाँ तो भाजपा की विधायक है ना, तो मैं भाजपा के आला अधिकारी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे विधायक को पहले आप टिकट नहीं दीजिए, बछवाड़ा के विधायक का बेटा को ही टिकट दीजिए। और वैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप खरी खोटी तौल लीजिए, सिक्का पर तौलिए कैसा व्यक्ति है, और उसको आप टिकट दीजिए। बछवाड़ा की जनता आपको अपार बहुमत से जिता के उसको भेज देगी। आपका परिचय? हमारा नाम डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। शरीफ आदमी को कोई मतलब ही नहीं है। हम सब कुछ उनको बोल दिए, बोले ठीक है, तो फोन नंबर हम नोट भी कर लिए और प्रदेश कार्यालय को सूचना भी दे चुके हैं, पूरा विधानसभाई सूचना भी हम दे चुके हैं। और आगे आप लोग जो बैठक निर्णय लीजिएगा, कमेटी बनाइएगा, जो निर्णय लीजिएगा हम उसमें पूरे सहयोग देंगे, पूरे जैसे सहयोग मांगा वैसे सहयोग। अगर आप फाड़ के सहयोग करेंगे, अगर आप बोलने के लिए गए विरोध में, वहाँ खड़ा होकर बोलेंगे, हम लोग वैसे कार्य करता है। तब आ गया उसका इतना हिम्मत हो गया, हमने बदौलत जो वोट पाया है, जीता है, मंत्री बना है, हम ही को उल्लू बनाएगा, नहीं बनने देंगे के लिए तैयार होइए। कार्यकर्ता को समझाइए, टेबल पर कार्यकर्ता को बढ़िया से समझाइए, जहाँ भी जाइए। यही 4 महीने 5 महीने यही चर्चा हो, यही चर्चा कीजिए सब जगह। देखिए उसका कैसे CCPG गोल होता है, नानी उसको याद आ जाए। हम भी 2000 में MLA खड़ा हो गए, 12 कैंडिडेट था, फिर अपना विधानसभा क्षेत्र था उसमें, मैंने मालूम है 12 के 5वां स्थान हम लाए थे, अपने संस्कार के बदौलत, अपने क्रियाकलाप के बदौलत। लेकिन हमने किसी को सम्मान करना छोड़ दिया। जितना काम है जनता का, नहीं जितना काम है जनता का। अब नहीं जीता है तो उसको गाली दे, तो उसको मारे, ये कौन सा राजनीतिक सिद्धांत हुआ? क्या प्रतिशोध की भावना? वोट दिए नहीं, मर्जी बात नहीं दी। अब हमारा अथी नहीं दिया हमने जमीन बसे हुए वोट दिया। ये गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, इच्छा हुआ कि वोट दिए, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब इसका मतलब हम खिल्ली से निकाले, बस उनको जेल में फंसा दें। इसके साथ हमको भोला बाबू लोकसभा में खड़ा हुए थे, हम मंसूर तक, यहाँ तक हम लोग प्रचार करने के जाएंगे, यहाँ तक प्रचार, आगे हम नहीं बढ़े, मंसूर तक प्रचार करेंगे भोला बाबू वाला भूल करके। हम केस में, हमको केस में फंसाया भोला बाबू तुरंत। विधानसभा में आज एनडीए का झंडा लहरा रहा है, उन लोगों को एक जगह बैठाने का काम किया है। और अभी जो दुविधा का समय चल रहा है एनडीए परिवार के लिए, ये बहुत दुखद स्थिति है। इस दुखद स्थिति में इस तरह का बैठक होना आवश्यक है और इसका बीड़ा
हमारे पास आए थे हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भगवानपुर डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह जी और भाजपा के पुराने चेहरे राम प्रवेश झा हमारे। तो ये लोग आके हमको बोले कि ऐसे ऐसे है और हम लोग चाहते हैं कि एक समग्र बैठक हो और उसमें निर्णय हो कि बछवाड़ा में एनडीए परिवार कैसे एकजुट रहे। और जिस तरह हम लोगों ने एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पे भाजपा एनडीए परिवार का परचम लहराया है और परचम कैसे कायम रहे, इस पर एक सघन बातचीत का दौर कम से कम शुरू कहा है कि अब विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम, हम और मुखिया जी इसलिए चुनाव। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और आपकी क्या राय है? ये बैठक की राय तो हम बैठक में थे, आया बहुत अच्छा राय आया है। यह स्थानीय लोगों को मांग किया गया है कि यहाँ से स्थानीय लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अच्छा, समर्पित कार्यकर्ता चुनाव लड़े स्थानीय, बहुत अच्छी मांग है। मैं इस मांग को समर्थन करता हूँ, मगर इसके पीछे एक बात और है कि अगर पार्टी का जो है एनडीए गठबंधन का अगर परिस्थिति बाद में जिस तरह का बनता है, इस परिस्थिति के अनुकूल अगर मान के चलिए हो सकता है कि विधायक जो वर्तमान है उन्हीं को दे दिया जाएगा, तो हम उस परिस्थिति में दूसरा दल को तो वोट नहीं देंगे, राजद कांग्रेस को तो वोट नहीं दे सकते। इस परिस्थिति में वोट तो देना होगा ना, अपना वोट को खराब नहीं। आपका साफ साफ कहना है कि हम मांग करते हैं अगर हमारे कार्यकर्ता आपको टिकट मिला या वो लड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एनडीए जिसको समर्थित कर देगी हम उसका साथ देंगे। हाँ सर। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा दिनेश पासवान नाम हुआ, मंसूर चक प्रखंड लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। स्वयंसेवक हूँ, भाजपा के चर्चा बाद पंचायत अध्यक्ष में जुड़े हुआ हूँ। अच्छा, मुझे गिरिराज सिंह जी सम्मानित किया, एमएलए भी किया, भोला बाबू भी किए, अरविंद सिंह जी किए, लेकिन ये तो सम्मानित किया एमएलए, लेकिन चमचा के फेरा में पड़कर पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गया। अगर हमने 600 वोट जीते तोड़ते राते रात कम्युनिस्ट पार्टी को, तो मेहता कभी एमएलए नहीं बना। तीन तो जगह रह गए, किंतु जग कर वोट तोड़े। आज जीत जाने के बाद केदार गुप्ता कुछ नहीं है, जो है जो मनोज गुप्ता है, मनोज गुप्ता को धार्य बनाया गया है। मैं पूछता हूँ मनोज गुप्ता कौन सा कुर्बानी दिया पार्टी के पीछे? कभी धरना बैठा, कभी प्रदर्शन बैठा, कभी ऐसे स्वयंसेवक है। पूरा बोलोग नहीं, पूरा मंसूर चक पंचायत में अगर कोई कह दे मनोज गुप्ता को चिंते हैं तो मैं इस पार्टी संन्यास के लिए। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। अभी हम भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ बैठक हुई है कि मोटा मोटी कि हम लोग बछवाड़ा विधानसभा में, बछवाड़ा विधानसभा का कोई बेटा हो प्रत्याशी, भाजपा का सीट है, इसलिए उम्मीदवारी भाजपा की होनी चाहिए। प्रदेश नेतृत्व को आगाह करना है कि हम यहाँ सारे लोगों विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ है कि हमारा तीन मंडल है, 3 मंडलों में से जो कार्यकर्ता को आपको अच्छा लगे, जो कार्यकर्ता आपको अच्छा समझ में आवे, उसको आप प्रत्याशी बना के हम भेजें, ताकि 2025 में हम लोग उसे फिर यहाँ से भाजपा का परचम लाने की